ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको एक क्लियर कर दूं, लाइक कि मैं चाहता तो एक ही जगह सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा देता। 15 20 30 कॉन्सेप्ट होते हैं या 40 फॉर्मूला होता होगा, 40 फॉर्मूला एक क्लास में आता पूरा कि ये होता है ये होता है ये होता है, उसके बाद में सवाल करा देता। ऐसे कराना आसान होता है जनरली जब मैं मेंस लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ जिसका बेसिक क्लियर रहता है, तो उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं एक एक टाइप पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है आपको कोई सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी लगे किसी क्वेश्चन का, क्योंकि मैं जो टाइप पढ़ाऊँगा उसी टाइप पे उसे सॉल्यूशन कराऊँगा। लेकिन जब आप ओवरऑल पढ़ लोगे 15-20 क्लास, तो आपको पता चलेगा कि 8वें क्लास में जो पढ़ा था ना, उसको अगर मैं दूसरे क्लास या तीसरे क्लास का अप्लाई कर दूं तो कोई पर्टिकुलर सवाल ज़्यादा इजी हो जा रहा है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर कोई लेंदी मेथड बता दे रहे हैं। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, मैं चीज़ों को एकदम जीरो से लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आपके सामने सब कुछ क्लियर रहे और आपको रिवीजन करना आसान रहे। इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना आसान रहे। वैसे मैं पढ़ाऊँगा तो आपको रिवीजन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो के उठ के आया हूँ तो मेरे को देख के कोई टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाने पे फोकस करूँगा, पढ़ाते अच्छे से हूँ, है ना। चलो आ जाओ। और एक चीज़ और, काफ़ी लोग अभी मैसेज कर रहे हैं यार कि सर थोड़ा बात कर लिया करो, तो इसी वजह से मैं 2 मिनट बात भी कर लिया। वैसे बात करने में कुछ रखा नहीं है, हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बातें मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करके, लंबे लंबे बातें करता हूँ, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो कंडीशन है व्हेन a + b 90 डिग्री, a + b 90 डिग्री होता है तो 6-8 केसेस बनते हैं। हम लोग एक एक करके उन केसेस को समझेंगे। पहला, a + b 90 डिग्री है तो क्या है, अगर मैं बोलूँ b को उधर भेज दूँ तो ये क्या होगा सर, a = 90 - b हो जाएगा। बोलोगे एकदम सही बात है। अब मैं बोला अगर दोनों तरफ साइन चिपका दूं तो इधर हो जाएगा साइन a, इधर हो जाएगा साइन 90 - b। कोई समस्या नहीं सर। आप सभी को पता हो चुका है कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो साइन a बराबर होगा कॉस b के। साइन a बराबर होगा कॉस b के। अगर मैं एक बात बोलूं तो यहां पे जब हमने दोनों तरफ साइन चिपकाया तो साइन a बराबर हो गया सेक b। अगर मैं दोनों तरफ सेक चिपका देता तो सेक 90 - थीटा सेक की बराबर हो जाता कॉसिक b। अगर मैं दोनों तरफ tan चिपका देता तो tan a बराबर हो जाता कॉट b। होता ना। एक बार इस पर साइन चिपकाया, एक बार अगर यहाँ पे सेक लगा दो, सेक a बराबर सेक 90 - b, तो सेक a बराबर कॉसिक b। tan लगा दो, tan a बराबर tan 90 - b, तो tan a बराबर कॉट b हो जाएगा। होगा ना। तो अभी हम लोग सबको एक साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इससे जो जो फॉर्म हो सकता है सिर्फ उसी को डिस्कस करते हैं। साइन a बराबर कॉस b। अगर इस साइन a बराबर कॉस b को हम ऐसे लिखें, साइन को क्या लिख सकता हूं, साइन को उल्टा कर दिया, कॉस को उल्टा कर दिया, तो ये हो गया 1/sin, ये हो गया 1/cos, और 1/sin क्या होता है कॉसेक a, और 1/cos क्या होता है सेक b। वही बात है जो अभी समझा रहा था। अगर मैं यहाँ कॉसेक चिपका दूं तो कॉसेक a बराबर हो जाएगा कॉसेक 90 - थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, तो कॉसेक a बराबर हो जाएगा सेक b। क्लियर है जी सर। अब मैं अगर चाहूं बोलूं कि सर दोनों को एक तरफ करो, ये बराबर बराबर बीच में अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बराबर तुम, हम दोनों एक हैं, इन दोनों को एक कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं कॉस b को क्या लिख सकते हैं सर 1/sec b, तो साइन a बहुत हुआ, हम दोनों बराबर है, अब होगा हम दोनों एक है, साइन a बराबर सेक b। ठीक है। अगर मैं सेक b को इधर लाऊंगा, साइन a इंटू सेक b बराबर 1 हो जाएगा। क्या आपको ये बात में आपत्ति है? नहीं है। अगर सेम उसी तरीके से मैं इस साइन a को बोलूं कि 1/cosec लिख सकता हूं, हाँ, तो इस साइन a को 1/cosec भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हो जाएगा 1/cosec b बराबर कॉस है।
तो एक तरफ किया तो कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर हो गया 1 के। क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है? यहां पे कोई दिक्कत हो रही है? होना ही नहीं चाहिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो साइन ए बराबर कॉस बी, कॉस ए के बराबर सेक बी। ऐसे ही बोल सकते हैं कि साइन बी बराबर कॉस ए, कोई समस्या नहीं होगी। उस केस में आपको ए को इधर भेज दो तो बी बराबर 90 डिग्री माइनस ए। आप अगर ऐसे कर दो कि बी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, अब अगर दोनों तरफ साइन लोगे तो ये हो जाएगा साइन बी बराबर कॉस ए। अगर दोनों तरफ सेक लोगे तो सेक बी बराबर हो जाएगा कॉसेक के। अगर दोनों तरफ कॉसेक लोगे तो कॉसेक बी बराबर हो जाएगा सेक के। समस्या कोई नहीं है, बस मुझे ये बात पता होना चाहिए कि एक साइन एक कॉस में रख दो, ए और बी को दोनों बराबर हो जाएगा। एक सेक एक कॉसेक में रख दो, दोनों बराबर हो जाएगा। साइन इंटू सेक ए बराबर हो जाएगा 1 और कॉसेक इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉसेक बी, ऐसे ही बोल सकता हूं कॉस बी इंटू कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1। ये इधर उधर रिप्लेस हो सकता है, ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं याद करा दूंगा, चिंता नहीं करो। देखो कैसे याद कराता हूं। अब देखो मैं अगली बात बता रहा हूं कि सिर्फ यही बात नहीं याद रखना है कि जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो साइन ए बराबर कॉस बी, कॉसेक के बराबर सेक बी, साइन ए इंटू सेक बी 1, कॉस ए इंटू कॉसेक बी 1 होता है। आपको इसका रिवर्स भी याद रखना है। रिवर्स क्या रखना है याद? कि अगर आपके सामने स्टेटमेंट दिया है कि साइन ए बराबर है कॉस बी, या फिर स्टेटमेंट दिया है कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर है 1, या स्टेटमेंट दिया है कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर है 1, या स्टेटमेंट दिया है सेक ए बराबर है कॉसेक बी। अगर इस तरीका का स्टेटमेंट दिया है तो आप इससे दूसरा एजम्पशन भी लगा सकते हो। जैसे हमारे सामने एक कंडीशन है कि a प्लस बी 90 है, तो हमने ये 4 एजम्पशन निकाला, 4 रिजल्ट निकाला। उसी तरीके से हमारे सामने अगर ऐसे रिजल्ट किसी एक को दिया गया है, आइदर ये, आइदर और ये और ये और ये, तो हमें दूसरा बात भी बोल सकता हूं कि अगर ये है तो a प्लस बी 90 होगा फॉर श्योर। अगर ये कंडीशन गिवन है तो a प्लस बी 90 होगा। अगर ये कंडीशन गिवन है तो a प्लस बी 90 होगा। अगर ये कंडीशन गिवन है तो a प्लस बी 90 होगा। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। क्लियर है? जी सर। जब साइन ए बराबर कॉस बी है तो a प्लस बी 90 डिग्री है। जब a प्लस 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर कॉस बी है। क्लियर है? जब a प्लस बी 90 डिग्री है तो सेक ए बराबर कॉसेक बी है, और जब सेक ए बराबर कॉसेक बी है तो a प्लस बी 90 डिग्री है। मतलब कभी चित कभी पट, दोनों बराबर है। ठीक है, आ जाओ सवाल सॉल्व करते हैं। आपके सामने केस 1 के सवाल हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि साइन बी माइनस कॉस ए बराबर 0। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कॉस, मेरा बहुत स्टेटमेंट क्लियर रहता है, मैं पढ़ाते टाइम बात नहीं करता। तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी यह है कि हर सवाल पे आपको रुकना है और रुक के आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फिर देखना है मेरा सॉल्यूशन। अगर साइन बी बराबर कॉस ए बराबर, साइन बी माइनस कॉस ए बराबर 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी? भैया अगर हम लोग कॉस ए को इधर भेज दे तो साइन बी बराबर कॉस ए होगा। हाँ, और साइन बी बराबर कॉस ए, इट मींस सम ऑफ एंगल 90 होगा। बोला है साइन एक्स प्लस वाई बराबर है कॉस एक्स माइनस वाई। सर अगर साइन ए बराबर कॉस बी होता है तो आपने अभी भी पढ़ाया था कि एंगल का सम 90 होता है। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का सम 90 के बराबर होना चाहिए। जी सर, एकदम सच्चाई है इस बात में, हमने लिख दिया। y से y खत्म, 2x बराबर 90 हो गया तो x बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। मुझसे बोला है cos स्क्वायर x का मान क्या होगा? cos x का मान क्या होता है? 1/√2। उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर होगा 1/2। इज्जत ही नहीं यार सीजीएल मेंस के सवाल को। मैं सच बताऊं तो पेन नहीं उठाता इस सवाल के लिए। मैं बोलता 2x बराबर 90, x बराबर 45, cos x 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 5 से 10 सेकंड। क्लियर?
जी सर, इसको करो। क्या बोला गया है? साइन ए बराबर है कॉस बी। साइन ए बराबर कॉस बी है तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? 90। मतलब 5x माइनस 25 प्लस 5y प्लस 25 90 के बराबर होगा। इस दोनों एंगल का जोड़ 90 के बराबर है, दोनों को जोड़ा तो 5 5 तो 5x प्लस 5y, मैंने 5 कॉमन कर दिया तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई 90 के बराबर है। तो सर x प्लस वाई किसके बराबर है? 18 5 90 18 के। ये काम आप बिना पेन उठाए नहीं कर सकते थे। हमसे बताओ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? एकदम कर सकते थे सर, कोई समस्या इसमें नहीं है। बोला है कि साइन ए बराबर है कॉस बी, तो साइन थीटा प्लस 30 बराबर कॉस 5 थीटा। इट मीन्स कि सम ऑफ एंगल 90 के बराबर होगा। तो थीटा प्लस 30 प्लस 5 थीटा, 5 1 6 थीटा प्लस 30 बराबर है 90। 6 थीटा प्लस 30 बराबर है 90। तो 90 से 30 गया 60, तो 60/6 थीटा आ गया 10 डिग्री। क्या आपको इस बात से समस्या है? क्या होना ही नहीं चाहिए। चलो इसे करते हैं। कॉस ए बराबर है साइन बी। इट मीन्स 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा बराबर किसके होगा? 90 के। तो 3 थीटा प्लस 54 बराबर 90। 90 में से 54 गया 36, थीटा बराबर 12, tan 60 का वैल्यू √3 और कॉसेक 30 का वैल्यू 2, 1/√3 प्लस 2, रेशनलाइज कर दो 2 माइनस √3 आंसर। सर सीजीएल मेंस का सवाल था। हाँ, इज्जत नहीं देना है, सवाल चाहे कोई भी हो इज्जत नहीं देंगे हम लोग। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं वही आपको सीखना है। मुझे बहुत प्यार से लिखने आता है, आपको पता है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इफ कॉस ए बराबर साइन बी देन ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दैट इज द केस। यस सर, I can say cos A equals to sin B. It means 2 थीटा प्लस 54 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90। यस सर, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा 90 माइनस 54 कर दो तो 3 थीटा बराबर क्या हुआ? 36 डिग्री। थीटा बराबर क्या हुआ? 36/3 12 डिग्री। जी सर, थीटा का वैल्यू 12 डिग्री आया। अब मैं यहां पे पुट करूं तो 1/12 25 60। अब कुछ तो ऐसे शरीफ होंगे, 5 इंटू 12 लिखेंगे। मन करता है मारू पकड़ के, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, दोनों को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीरियस हूँ, एकदम कंप्लीटली सीरियस, बहुत ज़्यादा। भाई हमें पता है ऐसे लिखा जा सकता है, हमें भी लिखने आता है, लेकिन अगर आप पेपर में लिखते हो ना, नहीं होगा सिलेक्शन। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं एक बार नहीं कई बार सिलेक्शन लिया हूँ। अगर आप ऐसे लिखोगे नहीं होता है, उतना समय नहीं होता है हमारे पास। हम लोग का लड़ाई समय का है। बात है समझना है, लिखने आना चाहिए, हमें मानते हैं लिखने आना चाहिए, लेकिन पेपर में लिखोगे तो नहीं चलेगा ना। अब देखो, तो ये हो जाएगा tan 60 और ये हो जाएगा 60/2 कौशिक 60/2। पहले मैं जब थोड़ा सा और जवान था तो इतना में मैं हाथ वाथ छोड़ देता था, तो अब धीरे धीरे अब बिल्कुल अब झगड़े नहीं होते। मैं लास्ट 6-7 साल पहले झगड़ा कर दिया करता था। तो कभी कभी अंदर से निकल आता है कि मन करता है इसको मारूं, अब लेकिन कभी नहीं होता। देखो tan 60 डिग्री ये √3। अब तो इतना शांत हो गया हूं कि मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि इतना कैसे बदल गया लड़का, बात भी नहीं कम करता है। 60/2 कॉसेक 30, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या है? 2। tan 60 का वैल्यू क्या है? √3। अब मुझसे अगर बोला जाए तो इसको रेशनलाइज कैसे करूंगा? इसको रेशनलाइज करूंगा 2 माइनस √3/2 माइनस √3। तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। लेकिन आपको इतना नहीं करना है,
मैं भी आपको सट्स एंड इंडिसेस पढ़ाया नहीं हूँ, सट्स एंड इंडिसेस और रेशनलाइजेशन पढ़ाया नहीं हूँ। अगर आपको छोटा सा रेशनलाइजेशन का नॉलेज होता तो इसे आप, मैं जब पढ़ा दूंगा ना, 1 सेकेंड में आप इसे देखते बोल दो कि क्या आएगा इसका रेशनलाइज्ड फॉर्म। और ऊपर से आपको मैं ये सब स्टेप लिखने की नीड तो बताया नहीं हूँ, मैं सीधा बोल रहा था 2 1 3 थीटा और 90 से 54 गया 36, थीटा बराबर 36/3 12, 12 5 60 √3, 60/2 2, 1/√3 + 2 रेशनलाइज होगा 2 - √3, बात खत्म। उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे सिखाते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे दिया कि सर सेक ए बराबर है कॉसेक बी। सेक ए बराबर कॉसेक बी का मतलब होता है a + b 90 डिग्री, तो 2 थीटा + थीटा 3 थीटा - 36 बराबर 90, तो 3 थीटा किसके बराबर 90 + 36, 9 3 12 126, तो थीटा बराबर 126/3 42 डिग्री आंसर होगा। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि आप मुझसे तेज कर लिए होंगे। सवाल है कि सेक 3 थीटा बराबर है कॉसेक 4 थीटा -15, देन tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। मुझे पता है कि a + b क्या होगा 90 डिग्री, तो 3 4 7 थीटा बराबर है 90 + 15 105, तो थीटा बराबर हो गया 15, और थीटा जैसे 15 हुआ तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया tan 15 × 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1। क्या समस्या है? नहीं है ना? बोला है कि सेक a बराबर है कॉसेक b के, इट मीन्स मैं बोल सकता हूं सीधा सीधा कि a + b बराबर होगा 90। जी सर, तो 5 अल्फा - 2 अल्फा बराबर है 3 अल्फा, और ये -15 + 15 बराबर है 0, और ये किसके बराबर होगा सर 90। और ये मन में कर सकते थे 3 अल्फा बराबर 90 अल्फा बराबर 30। क्या आपको ये मन में नहीं कर सकते हो? कोई ऐसा बहुत तूफानी बात बताया हूं कि 5 से 2 गया 3, 3 बराबर 90 अल्फा बराबर 30, या पुट कर दो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, पुट करो, चलो लिख दे रहा हूं अल्फा बराबर 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू होगा √3/2, सेक 60 का भी वैल्यू होगा √3/2 प्लस tan डेढ़ a, तो 30 × 1.5 45 हो गया, tan 45 का वैल्यू हो गया 1। अब √3 + 2 + √3 + 2 ये हो जाएगा √3 और ये 1, तो √3 + 1। ये कैसे हुआ? तो √3 + √3 2√3, 2√3/2, 2 से 2 खत्म, तो √3 + 1 सही उत्तर आएगा। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। वैसे ही जब हमने ये सिखाया था कि sin a × sec b बराबर भी 1 होता है, तो a + b 90 होता है, तो sin a × sec b बराबर 1, मतलब a + b 90, 3 2 5 थीटा बराबर 90, 5 थीटा बराबर 90 मतलब थीटा बराबर 18 डिग्री, 3 tan² 5 थीटा/2, 18 5 90/2 कितना हुआ 45, तो 3 tan 45 - 1, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 3 - 1 2 आंसर। समस्या है? कोई भी प्रॉब्लम है क्या? फिर से एक बार समझाता हूं। a + b 90 डिग्री, 3 2 5 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 18 हो गया, 18 पुट किया, 18 5 90/2 45 डिग्री हो गया, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 3 - 1 2 होगा। एकदम क्लियर है? जी सर। चलो, हमने क्या सिखाया था? जब a + b 90 हो तो cos a बराबर होता है sin b के। अब अगर हम लोग इसके रिवर्स फॉर्म देखें तो cos a बराबर sin b है, तो a + b 90 होना चाहिए। जी सर। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, cos 37 / sin 53। अगर आप ध्यान से देखो तो 37 और 53 का सम क्या है, 37 3 40 50 90। अगर a + b 90 है तो cos a बराबर sin b है। अगर मैं इसे a पुट कर दूं और नीचे वाले एंगल को b पुट कर दूं, तो a + b 90, तो cos a बराबर sin b। कब? जब a + b 90। तो यहां पर a + b 90 है, तो ये cos 37 बराबर होगा sin 53 के। आप ऐसे भी देख सकते हो कि sin 53 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 53 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 53 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 90 - 37। अब ये cos 37 है और ये sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, तो ये भी cos 37 है। तो ये आप स्टेप नहीं लिखोगे ना, स्टेप लिखने का अपने पास समय नहीं है ना भाई।
अपन तो बहुत तेज करेंगे, मुझे पता है कि ये साइन 90 माइनस 37 है, तो ये साइन 37 है, मुझे ये दिख रहा है, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास सोचने का। हम तो सीधा देखें कि a प्लस बी 90 हो रहा है, मतलब cos 37 बराबर साइन 53, और जब ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा, एक आंसर आएगा। क्लियर है जी सर? इस सवाल को होल्ड करते हैं, यहां पे होल्ड क्या करना, करो। क्या बोला है? cos स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58 का वैल्यू क्या होगा? मुझे पता है कि जब a प्लस बी 90 होता है तो 0 होता है, a प्लस बी, इसका आंसर 0 आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर इस साइन 58 को निकालें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर साइन 90 माइनस 32 जी, ये साइन 90 माइनस थीटा है, इट मीन्स देखो, इट मीन्स कि ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मेरी आंखों में कोई समस्या हो रही है, तो कॉस स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 32 कट के 0 देगा। इसके लिए पेन उठाने की नीड थी क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नीड नहीं थी। बहुत इजीली हम देख पा रहे हैं कि इस दोनों का सम 90 है, मतलब ये बराबर ये है। उतना हमें करना का जरूरत नहीं थी। हमने ये देखा कि जो 32 प्लस 58 है वो 90 है, मतलब cos 32 बराबर है साइन 58 के, या फिर साइन 58 बराबर है cos 32 के। तो अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों कट के 0 आंसर देगा। इस सवाल करो, cos 20 अपॉन साइन 70 प्लस cos थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। 20 प्लस 70 90 है, कट के 1 देगा। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा 90 है, कट के 1 देगा। 1 प्लस 1 2 आंसर देगा। आप सिर्फ एंगल का सम देख रहे हो, 90 है तो आंसर आ जा रहा है। इसका एंगल का सम 90 है, मतलब ये बराबर है ये। इसके दोनों एंगल का सम 90 है, मतलब ये बराबर है ये। तो दोनों, ये भी एक ये भी एक, 2 आंसर। साइन 54 अपॉन कॉस 36, 54 प्लस 36 90 है, मतलब ये कट के 1 देगा। 46 प्लस 44 90 है, ये कट के 1 देगा। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। The next question is question number 14. What is the value of sin 28 degree into sin 35 degree into sin 45 degree into sec 62 डिग्री इंटू sec 55 डिग्री? कैसे करोगे आप? बहुत सिंपल सा सवाल है कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या होता है? 1। कब? जब a प्लस बी 90 हो। तो 28 प्लस 62 90 है? हाँ सर 90 है। मतलब अगर साइन 28 को मल्टीप्लाई कर दूं सेक 62 के साथ तो 1 देगा जी। साइन 35 इंटू सेक 55 1 देगा? हाँ। क्यों? क्योंकि 35 प्लस 55 90 है, और मुझे पता है कि साइन ए इंटू सेक बी 90 के बराबर होता है। तो ये दोनों भी 1 देगा, मतलब इससे मिलके ये एक, इससे मिलके ये एक। ये साइन 45 बचा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का। चलो इसे करो। What will be the value of sin 30 into sin 40 into sin 50 into sin 60 upon cos 30 into cos 40 into cos 50 into cos 60? मैंने क्या पढ़ा था कि सर साइन ए अपॉन कॉस बी 1 होता है। अब कुछ लोग इसे सॉल्व करने लगेंगे, साइन 30 का वैल्यू ये होगा, साइन 60 का वैल्यू होगा। नहीं करना है। देखो हमने पढ़ा था साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा 1 के, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ये साइन ए बराबर होता है कॉस बी कब? जब a प्लस बी 90 होता है। इस कॉस बी को नीचे लाए तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब जहां जहां a प्लस बी 90 बनाएगा वहां वहां 1 बनेगा। 30 प्लस 60 साइन ए बराबर कॉस बी, 40 50 साइन ए बराबर कॉस बी, 50 40 90 साइन ए बराबर कॉस बी, 60 30 साइन ए बराबर कॉस बी। सबके सब कट गया, एक उत्तर। क्लियर है? यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. The value of cos 8
कॉस 24, कॉस 60, कॉस 66, कॉस 82। सेम तरीका से सॉल्व करोगे कि कॉस ए अपॉन साइन बी या फिर कॉस बी अपॉन साइन ए। कॉस 8 बराबर साइन 82 एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक, नहीं नहीं ये एक नहीं होगा सर। क्यों? 60 + 60 120 हो रहा है, 90 बन कहाँ रहा है, कैसे भी काट दोगे क्या? सॉरी। अब देखो 82 और 8 90 बन रहा है तो वो कटेगा ना, हाँ। 66 और 24 ये कटेगा ना, हाँ। अब बच क्या गया? एक बचा है साइन 60 और एक बचा है कॉस 60। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। आप इतना सोचना था क्या? नहीं, इतना भी नहीं सोचना था। मैं एक चीज सिखाऊं, हमने क्या पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन cos 60 अपॉन sin 60 किसके बराबर होगा? सर cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये cot 60 है और cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। पेन नहीं उठाना था। अगर आपको लिखने का मन है तो लिख सकते हो प्रॉपर कि cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये 1/√3। क्लियर? समस्या तो नहीं है ना? होना ही नहीं चाहिए भैया, कैसे हो जाएगा? चलो ये CDS का है वो सवाल करते हैं। बोला है cos 75 अपॉन साइन 15, साइन 12 अपॉन cos 78, cos 18 अपॉन साइन 72। इस दोनों का सम 90, इस दोनों का सम 90, इस दोनों का सम 90। 1 + 1 2 में से 1 गया 1, करेक्ट है। 35 55 90 11 79 90, 1 से 1 गया 0, ये 0 है। cos A इंटू cosec B 28 62 90, ये 1 के बराबर है, मतलब ये भी सही है। साइन 80 अपॉन cos 10 डिग्री 90 के बराबर है, कट के 1 हो जाएगा। साइन 59 इंटू सेक 31 90 के बराबर है, कट के 1 हो जाएगा। 1 - 1 बराबर 0, ये भी सही है। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। देखो अब आपके सामने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप मुझसे पूछोगे कितना टाइम सही है, तो 20 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड। इसमें एक सवाल नहीं है, इसमें एसएससी के 3 सवाल हैं। सीडीएस के इस एक सवाल में एसएससी के 3 सवाल हैं। एसएससी में एक बार ये सवाल पूछेगा, एक बार ये पूछेगा, एक बार ये पूछेगा। क्लियर? चलो केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 क्या है, ध्यान से देखना। इजी ही है, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन किए ना। जब a + b 90 होता है तो आपका कंडीशन क्या है कि उस साइड चला जाएगा, तो ये 90 - b हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर मैं tan ले लूं तो ये tan a बराबर हो जाएगा tan 90 - b। तो ये tan 90 - थीटा किसके बराबर होता है? सर cot थीटा। और कुछ इसी तरीके से या तो आप इसे उल्टा कर दो या फिर आप इसे एक तरफ cot और tan ले, एक तरफ इधर cot a इंटू cot 90 - b कर दो, तो cot a बराबर हो जाएगा tan b। तो बात वही है, tan a बराबर cot b या फिर cot a बराबर tan b, बात तो बराबर है सर। हाँ सर बराबर है बात। अगली चीज जो ध्यान रखना है, अगर इस cot b को मैं लिख दूं 1/tan b, तो ये हो जाएगा tan a बराबर 1/tan b। तो tan a इंटू tan b बराबर 1। क्लियर है? जी सर। अगर इस tan a को मैं उल्टा कर देता, 1/cot a लिख देता, तो cot a इंटू cot b बराबर 1। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ा। एक कंडीशन पढ़ा कि एक tan हो या cot हो, मतलब या फिर मैं बोल सकता हूं tan a बराबर cot b या फिर बोल सकता हूं cot a बराबर tan b, बात तो बराबर है, कोई ये बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या पढ़ा कि a + b 90 डिग्री होता है। और दूसरा हमने कंडीशन पढ़ा, जब भी या तो tan a इंटू tan b 1 दे दे तो भी a + b 90 होता है, और जब cot a इंटू cot b 1 दे दे तो भी a + b 90 होता है। मतलब हमने 2 चीज पढ़ा, अगर a + b 90 है तो tan a बराबर cot b है, cot a बराबर tan b है, tan a इंटू tan b बराबर 1 है, cot a इंटू cot b बराबर 1 है। हमने दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा मेरे लाल? हमने ये पढ़ा कि अगर a + b 90 है तो tan a बराबर, नहीं ये तो पढ़ लिया ना, a + b 90 है तो tan a बराबर cot b, cot a बराबर tan b, tan a इंटू tan b बराबर 1, cot a इंटू cot b बराबर 1। अगर tan a इंटू tan b 1 है तो a + b 90 है, अगर cot a इंटू cot b 1 है तो a + b 90 है, अगर tan a बराबर cot b है तो भी a + b 90 है, अगर
tan b बराबर cot a है तो भी a प्लस बी 90 है। आपको मतलब इसका वाइस वर्सा भी याद रखना है। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है कि tan a बराबर है cot b। इट मीन्स 15 थीटा प्लस 15 थीटा, 30 थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तो 30 तिया 90, थीटा बराबर 3 डिग्री। क्लियर है? जी सर। cot 2a बराबर है tan a माइनस 48 डिग्री। इट मीन्स कि a प्लस बी बराबर 90 होगा। तो 2a प्लस a, 3a माइनस 48 डिग्री बराबर 90, 9 4 13, 138, 46 बार में चला जाएगा, 3 6 18। ऐसे सॉल्व करो ना। देखो a प्लस बी बराबर 90, तो 2a प्लस a 3a माइनस 48 बराबर 90, 90 प्लस 48, 9 4 13, 138 डिग्री। तो a बराबर होगा 138 अपॉन 3, 46 डिग्री। समस्या नहीं है ना, होना ही नहीं चाहिए। इसे करो, tan 11 थीटा बराबर है cot 7 थीटा। Then what is the value of sin square 6 theta plus sec square 9 theta plus cosec square 12 theta? a प्लस बी 90 होगा। 11 थीटा प्लस 7 थीटा बराबर 90, तो 18 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 5 डिग्री। जी, अब क्या निकालना है? साइन 6 5 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। सेक 45, सेक 45 का वैल्यू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। कॉसेक 60, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3। अगर मैं बोलूं सबके बेस में 12 बना दो, क्योंकि एलसीएम 12 आएगा, तो ये 3/12, ये 24/12, ये 16/12, 16 24 40 3 43/12, 43/12। नहीं समझ में आया क्या? मैं बस सिखाता हूं। देखो, ये लिख सकता हूं 3/12, ये लिख सकता हूं 12/6, 24/12, और ये लिख सकता हूं 16/12। तो हमने मन में किया कि ये 4 चौके 16/12, ये 24/12, 24 और 16 40/12, और ये 3/12 है, तो ये 40 3 43/12। अब सबको जोड़ दो। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं हो सकती। tan a इंटू tan b बराबर 1 है, तो बताना है cot 15 थीटा का वैल्यू। 3 थीटा प्लस 7 थीटा, 7 3 10 थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री। 7 3 10 थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 9। cot 15 गुणे 9, cot 135 ले। देखो क्वाड्रेंट अभी हमने पढ़ाया नहीं है, मैं सॉल्व करके सवाल नहीं आता ना, मैं सवाल खुद ही निकाल के रखता हूँ कि ये सवाल का टाइप वाइज अरेंज कर देता हूँ। अब मैं सॉल्यूशन करके आता तो इसे यहाँ प्लेस ही नहीं करता, इसे मैं क्वाड्रेंट में प्लेस करता। अब देखो आपको क्वाड्रेंट में पढ़ाया नहीं हूँ, वैसे जिसको बेसिक नॉलेज होगा वो कर लेगा, नहीं तो आप जब मैं आपको क्वाड्रेंट पढ़ा दूंगा तो इस सवाल को आके दोबारा लगा लेना। आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और कॉट नेगेटिव होता है, और कॉट 180 माइनस 45 में मतलब कॉट 45 का नेगेटिव वैल्यू लिख दो, -1 उत्तर आएगा। आपको ये बात नहीं समझ में आया, बिल्कुल परेशान मत लो। आपको ये याद रखना है कि tan a इंटू tan b 1 होता है, तो a प्लस बी 90 होता है। इस टाइप का सवाल चल रहा है, इस पे फोकस रहो। अगला क्या है सवाल? देखो, बोला निम्नलिखित में से कौन सा थीटा का मान है? tan 2 थीटा माइनस tan 4 थीटा माइनस 1 बराबर 0। 1 इधर भेज दूंगा तो बराबर 1 के हो जाएगा। 2 4 6 थीटा बराबर क्या होगा? 90। थीटा बराबर क्या होगा? 15 डिग्री। थीटा 15 कहाँ आ रहा है चेक करो। हमने आपको पढ़ा रखा है कि पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। 180/12 15 आता है, नहीं होगा। 180/15 12 होगा। क्लियर है? समझ में तो आया ना? देखो कुछ सवाल हमेशा इजी आते हैं। सीडीएस 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, वहीं पे ये सवाल 2 से 3 सेकंड का था कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 15 डिग्री। थीटा अगर 15 है तो मुझे बताना है कि क्या होगा मेरा। थीटा 15 आया है ना, देखो गलती कर दिया मैं, थीटा 15 आया है, मेरे को लगा थीटा 12 आया है।
तो पाई अपॉन 12 15 डिग्री, ऑप्शन ए पाई अपॉन 12। क्योंकि आप पुट करो कि 180 कहाँ पे आ रहा है, 180 अपॉन क्या आ रहा है आपका 15 डिग्री। मान लेते 180 अपॉन x 15 आएगा, तो x बराबर 180 अपॉन 15, तो ये 12, मतलब पाई अपॉन 12 आएगा। और भी तरीका होता है निकालने का, मैं आपको निकालने सिखा दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। अगर इसमें आप कुछ ना करके पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका ये रेडियन के फॉर्म में आ जाएगा, 15 गुणे 12। क्यों होता है, कैसे होता है, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि पाई का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन चेक करना था कि 180 बटे 12 15, 180 बटे 6 30, 180 बटे 5 36, 180 बटे 15 12, कहाँ पे 15 डिग्री मिल रहा था ये चेक करना था। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है ये सवाल। मैंने क्या पढ़ाया, 10a इंटू 10b 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है। अब देखो 10a इंटू 10b, ये तो सर 1 हो जाना चाहिए क्योंकि 6 प्लस 84 90 है। क्लियर है? 1045 बच गया, 1045 की वैल्यू भी 1 होता है। इट मीन्स इस पूरे सवाल का उत्तर 1 आएगा। क्लियर है जी सर? ये सवाल सॉल्व करो। What is the value of tan 10 degree into tan 25 degree into tan 45 degree and tan 65 degree into tan 80 degree? मैंने क्या पढ़ा है कि tan a इंटू tan b 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है। तो tan 10 इंटू tan 80, 10 प्लस 80 90 है, तो ये 1 बनाएगा। tan 25 प्लस tan 65, 25 प्लस 65 1 होगा, 25 प्लस 65 90 हो रहा है, तो ये tan a tan b 1 होगा। tan 45 बच गया, इसका भी वैल्यू 1 होगा। आपको दो पेयर देखना है tan a और tan b का, जहां पर a प्लस बी 90 बन रहा हो। क्लियर है? आ जाओ एक सवाल करो, एक दो सवाल खुद से करो। लो मान लो मैं ऐसे लिख दिया tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री टिल tan 89 डिग्री। बताइए क्या आएगा वैल्यू? तो आप बोलोगे सर इसमें मुझे a प्लस बी 90 कहाँ कहाँ मिलेगा? जब मैं tan 1 डिग्री, बताइए क्या आएगा आंसर? जब मैं tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को एक साथ रख दूँ तब मेरे को ये a प्लस बी 90 मिल जाएगा। जब मेरा tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री को एक साथ रख दूँ तब मेरा a प्लस बी 90 मिल जाएगा। जब मैं tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री को एक साथ रख दूँ तभी मेरा 1 बन जाएगा। जब मैं इसे पेयर बनाते जाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? 1 प्लस 89, 2 प्लस 82, 3 प्लस 87, 4 प्लस 86, 6 प्लस 84, 10 प्लस 80, 20 प्लस 70, 30 प्लस 60, 40 प्लस 50। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा कि अगला बनेगा 44 डिग्री और 46 डिग्री, ये भी 90 बनेगा, लेकिन इसके बीच में बच जाएगा tan 45। लेकिन किस्मत से tan 45 का वैल्यू भी 1 होगा। मतलब दो दो का पेयर तो बनेगा, तो दो दो का 44 पेयर बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 89 संख्याएं हैं, तो दो दो के 44 पेयर बचेगा, जो कि आखिरी पेयर होगा आपका tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, और जो बच जाएगा अकेला हमेशा की तरह वो tan 45 डिग्री है। तो ये आपका 1 बनेगा, ये भी आपका 1 बनेगा, ये भी आपका 1 बनेगा, और ये बेचारा बच जाएगा, ये बेचारा बच जाएगा। उसे हम लोग तब भी 1 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1। तो आगे से आपको सोचना नहीं है, आगे से ये रटा हुआ होना चाहिए कि आपके सामने ऐसे लिखा हुआ आ गया कि tan 3 डिग्री, एक से शुरू कर देते ना, या फिर कुछ से भी शुरू कर सकते हो, आपके ऊपर है, 3 ही से कर दो। tan 3 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 7 डिग्री टिल tan 87 डिग्री। मैंने क्या देखा? मैंने देखा tan 3 प्लस tan 87 90 बन रहा है, तो पेयर 90 बनना शुरू कर देगा। 5 से 85, 7 से 83, 9 से 81 बनना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें बच जाएगा tan 45, कोई फायदा ही नहीं, 1 आंसर आएगा। कल आपको इसको cot a इंटू cot b भी 1 होता है, cot के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, cot के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। कल ऐसे लिख दिया cot
5 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट, अगला लिख दिया कॉट 85 डिग्री, फिर से वो आएगा कॉट 45 इंटू कॉट 85, कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है, कॉट 10 इंटू कॉट 80 1, कॉट 15 इंटू कॉट 75 1, बच जाएगा कॉट 45, वो भी 1 होता है, ओवरऑल 1 हो गया। मतलब आपको जब भी ये 10 और कॉट का लगातार सीरीज दिखे आंसर एक टिक कर देना है, ए प्लस बी 90 का कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ये सवाल है आपके सामने CHSL 2022 में पूछा गया। 10 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, देखते ही बोलेंगे सर ये 1 होगा। 10 20 इंटू 10 70 1 होगा, 10 30 इंटू 10 60 1 होगा, 10 40 इंटू 10 50 1 होगा, 1 + 1 + 1 + 1 4। एक लाइन का सवाल था 10 सेकंड का, यस सर। इसे करते हैं। अभी कॉट वाले भी पढ़ा है कि जैसे 10A इंटू 10B 1 होता है जब A प्लस बी 90 होता है, सेम उसी तरीके से कॉट A इंटू कॉट B भी 1 होता है जब A प्लस बी 90 होता है। तो कॉट 13 प्लस कॉट 77 90 हो रहा है 1 हो जाएगा, कॉट 27 प्लस कॉट 63 90 हो रहा है 1 हो जाएगा, कॉट 45 खुद ब खुद 1 होता है। क्लियर है जी सर। अगले सवाल को देखो, सेम है कॉट 15 इंटू कॉट 25 इंटू कॉट 45 इंटू कॉट 75 इंटू कॉट 65, 15 75 90 25 65 90 45 1 होता है। क्लियर है जी सर। थीटा अगर 9 डिग्री है तो बताना है कि कॉट थीटा इंटू कॉट 2 थीटा इंटू कॉट 3 थीटा इंटू कॉट 4 थीटा इंटू कॉट 5 थीटा टिल कॉट 9 थीटा का वैल्यू क्या होगा। मुझे पता है जब A प्लस बी 90 होता है तो 1 बनाता है, और A प्लस बी 90 कब होगा जब 10 थीटा होगा। तो जहां जहां 10 थीटा बनते जाए सॉल्व करते जाओ। ऐसा नहीं कि 9 डिग्री पुट कर रहा हूं, कॉट 9 डिग्री कॉट 18 डिग्री कॉट 27 डिग्री, ऐसा नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कहां कहां पे 10 थीटा बनेगा। तो थीटा प्लस 9 थीटा तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, मतलब ये A है और ये B है, तो कॉट A इंटू कॉट B 90 के बराबर है, इट मीन्स 1 होगा। तो जहां जहां 10 थीटा बनते जाए काटते जाओ, 2 8 10 3 7 10 4 6 10, बच गया कॉट 5 थीटा, और कॉट 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा 9 5 45, कॉट 45 क्या होता है 1। क्लियर है ना, इजी सवाल था जी। देखो आपके सामने एक सवाल जो लिखा था ना CDS का है, वो सवाल है। वन करा चुका हूं ऐसा सवाल। केस 3 पढ़ते हैं इसका। केस 3 हम लोग कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़ेंगे, बस देखने का नजरिया है। हमने जो पढ़ा है उसी को कंक्लूड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सर साइन A बराबर होता है कॉस B, साइन A बराबर होता है कॉस B, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉस A बराबर होता है साइन B। कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं सर कोई समस्या नहीं है। हमको आपने पहले क्लास में सिखाया था कि मैं तुम्हारा साइन स्क्वायर है और तुम मेरी कॉस स्क्वायर है, हम दोनों मिलके बन गए एक। ठीक है जी। ऐसे ये प्रपोजल का तरीका है, मैथ के स्टूडेंट को कर देना, बता दिए हैं। अब देखो क्या है, हमने पढ़ा था एक बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर मैं इस थीटा के जगह पर A लिखा करूं, इस थीटा के जगह पर A लिखा करूं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 के बराबर होगा, तो क्या आपको इस बात से कोई समस्या होगी? बताइए, होनी चाहिए क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। अब देखो, अब मैं बोला कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 होता है, तो मैं बोलूं कि साइन A बराबर कॉस B है। इसका मतलब मैं साइन A को कॉस B लिख सकता हूं, या फिर मैं बोलूं कॉस A को साइन B लिख सकता हूं जी। तो हमने यहां से दो चीज कंक्लूड किया। पहला किया कि जब मैं कॉस A को साइन B लिख दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B 1 होगा। कब मेरे लाल? जब A प्लस B 90 है, क्योंकि जब A प्लस B 90 है तभी ये ट्रू है, तो उसी A प्लस B 90 के लिए ये भी ट्रू है। क्लियर है जी सर।
अब मैं अगर अगली बात बोलूँ मेरे यार, मेरे भाई, मेरे लाल, तो आप बोलोगे सर इस साइन ए को तो कॉस बी भी लिख सकते हो। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। हाँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। ये बात भी हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकता। आ जाओ, चलो एक दो केस और सिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने इन्हीं चीजों में सीखा कि सेक ए बराबर होता है कॉसेक बी। हमने इन्हीं क्लास में सीखा कि टेन ए बराबर होता है कॉट बी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कॉट ए बराबर होता है टेन बी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कॉसेक ए बराबर होता है सेक बी। कब? जब ए प्लस बी 90 हो, जब ए प्लस बी 90 हो, तब ये चीजें पढ़ा। शुरुआत क्लास में हमने एक चीज और पढ़ा था कि सर जो सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, थीटा की जगह पर ए रख ले रहे हैं, जो सेक स्क्वायर ए होता है ना, उसको अगर टेन स्क्वायर ए से घटा दो तो एक मिलता है। मतलब किसी एक को हटा दो तो एक ही बचता है। अगर हम बोले कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 है, टेन स्क्वायर ए 1 है, और मैं अगर बोल दूं कि ए प्लस बी 90 है, तो वहां पे हम लोग बी से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? मैं अगर चाहूं तो सेक ए बराबर कॉसेक बी लिख दूं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि कॉसेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए भी 1 होगा जब b प्लस ए 1 होगा। मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि टेन ए को कॉट भी लिख दिया। ये ऑब्जर्वेशन है, रट्टा नहीं लगाना है, इसे आप धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूं। मैं आपको अगर टेन ए की जगह पे कॉट भी लिख दिया तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी बराबर 1 होगा जब ए प्लस बी 90 होगा। ऑब्जर्वेशन आप ध्यान देना। मैं अगर कल को कुछ भी लिखना चाहूं, बदलना चाहूं तो बदल सकता हूं। ऐसे ही मैं एक चीज और सीखा था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, और हमने यहां सीखा कि जब ए प्लस बी 90 हो तो कॉसेक को सेक भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां ऐसे भी सोच सकता हूं कि सेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कब? जब ए प्लस बी 90 है। या फिर यहां पे ऐसे दिया हुआ है कि ये बराबर 1 है तो मतलब ए प्लस बी 90 है। दोनों बात कंक्लूड करते हैं, ए प्लस बी 90 है तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ए प्लस बी 90 है। कॉट ए बराबर टेन बी, अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिखे मेरे लाल, तो ये बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। जी सर, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग ए बी को चेंज कर सकते हैं। हमने भी पढ़ा है कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। उसी से तो ये कंक्लूड होके आ रहा है ना। हाँ, तो आप चीजों को कंक्लूड कर पा रहे हो क्या? ये सब लिख पा रहे हो? यस सर, हम लिख पा रहे हैं। आपने हर एक कंडीशन से दो दो कंडीशन बताया है। रटने का मन है रट जाऊंगा, नहीं रटने का मन है परेशान नहीं होना है। 6-8 सवाल कराऊंगा, अभी के अभी याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 का वैल्यू क्या होगा? 1। अब मान लो कि मैं भूल गया तो क्या ही दिक्कत है भाई, मैं साइन 65 को क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस 65। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। मतलब ये साइन स्क्वायर 25 था और ये कॉस स्क्वायर 25 था। उससे हमें कोई समस्या थोड़ी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इट मीन्स डी जो होगा 1 वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। अगला साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। सर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी वो 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। मतलब 1/1 1 सही है। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। कब? जब ए प्लस बी 90 होता है तब। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है।
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी एक होता है कब? जब ए प्लस बी 90 होता है। जो सबसे ज्यादा सवाल आपके बनते हैं ना वो 4/3 इंटू 1 तो 4/3 हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी से ही बनते हैं, कॉस स्क्वायर ए से ही बनते हैं। ये सेक टेन वाले से बहुत रेयर सवाल बनते हैं, इसी से ज्यादा सवाल बनते हैं, तो इस दोनों को रटे रहना। इससे कम सवाल बनते हैं, बनते इससे भी है। मैं आपको अगले सेशन में इसी सब के ऊपर मिक्स सवाल लेकर आऊंगा। अभी तो अलग अलग पढ़ाया हूं ना, अभी मिक्स कराऊंगा। देखो इसको करो, ये बढ़िया सवाल है। जब a प्लस बी 90 होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी एक होता है। अब यहां पर सर a प्लस बी 90 दिख रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर मैं लेकिन एक चीज देखूं, ये क्या है a, और अगर मैं इसे b कंसीडर करूं तो मैं बोलूं पाई बटे 32 प्लस 15 पाई बटे 32 क्या हो गया? 15 एक 16 पाई अपॉन 32, 16 दूना 32, तो ये हो गया पाई अपॉन 2। और आपने पढ़ाया है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 180 बटे 2 हो जाएगा 90। मतलब जहां जहां पाई बाई 2 बनना शुरू होगा वहां वहां मैं बोल दूंगा 1 बनेगा। मतलब ये तो 1 बनेगा ही बनेगा, ये प्लस ये 1, और ये 7 प्लस 9 16 पाई बटे 32, तो ये पाई बटे 2, ये भी मिलके 1 बनेगा। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटू सा सवाल। करो इसे। जहां पे अब देखो a प्लस बी बराबर 90 हम लोग पढ़ रहे थे, और उस 90 को हम लोग तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री का केस पढ़ रहे थे, इस 90 को हम लोग पाई बाई 2 भी तो लिख सकते हैं, 180 बटे 2। जी सर। तो जहां पे पाई बाई 2 बनेगा वो 1 देगा, जहां पे a प्लस बी पाई बाई 2 बनेगा वहां 1 देगा। पाई बाई 40 प्लस 19 पाई बाई 40, तो 20 पाई बाई 40 मतलब पाई बाई 2, ये मिलके 1 बना। 3 पाई बाई 40 प्लस 17 पाई बाई 40 मिलके बना पाई बाई 2, ये भी 1 बना। ये प्लस ये भी 1 बना। तो हमारे पास कितना हुआ? ये प्लस ये प्लस ये और ये प्लस ये, 3 बार 1 बन चुका है 3। सर एक बच गया है, कॉस स्क्वायर 10 पाई बाई 14 बच गया है। हाँ हमें पता है बच गया है। अगर हम 0 से 0 काट ले तो ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हुआ, और पाई का वैल्यू क्या होता है? 180, तो 180 बटे 4 का मतलब हुआ 45 डिग्री। तो ये मेरे लिए क्या है? cos 45। cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो 3 प्लस 1/2, 3 सही, 1/2 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटू मोटू सवाल। क्लियर है? जी सर। चलो इसे करो। cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर 3 टिल cos स्क्वायर 90 क्या होगा वैल्यू? बताना है सभी को। चलो 2-4 और सवाल करा दूंगा। अब मुझे पता है कि जब a प्लस बी 90 होता है तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है। अब मैं अगर लिखना चाहूं, जब मैं cos स्क्वायर 1 को cos स्क्वायर 89 के साथ लिख दूंगा तो ये 1 आएगा। फिर अगर मैं cos स्क्वायर 2 को cos स्क्वायर 88 के साथ लिख दूंगा तो भी ये 1 होगा। cos स्क्वायर 3 को cos स्क्वायर 87 के साथ लिख दूंगा तो भी ये 1 आएगा। इस तरीके से मैं लिखना शुरू किया, 1 प्लस 89, 2 प्लस 88, 3 प्लस 87, 4 प्लस 86, 5 प्लस 85, 6 प्लस 84, तो मुझे पेयर मिलना शुरू होगा। और जो आखिरी पेयर मिलेगा वो cos स्क्वायर 44 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री का मिलेगा। बच क्या गया? सर अकेला हमेशा की तरह cos स्क्वायर 45 बच गया, उसे कोई पेयर नहीं मिला। मुझे सिर्फ cos स्क्वायर 45 ही नहीं बचा है, मेरे पास एक और वैल्यू बचा है जो खुद ही में 90 है, जो खुद ही में 90 है अकेले ही। cos स्क्वायर 90 मेरे पास कुछ इस तरीके से इसे अरेंज कर दिया। मुझे 1 से 90 तक ऐसे रैंडम दिया, नॉर्मली दिया हुआ था 1 2 3 4 5, उसे मैंने अरेंज कर दिया। 1 प्लस 89, 2 प्लस 88, 3 प्लस 87 और 44 प्लस 46, इस तरीके से 2 2 के पेयर में। मैं बोलूं 1 से 90 तक कितनी संख्याएं होगी? 90।
और 90 में से 2 आपने संख्याएं निकाल लिया, 45 90, मतलब बची कितनी संख्या है? 88। अब जो 88 संख्याएं हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज है, cos 1 से लेकर cos 89 तक, जिसमें cos बीच में 45 नहीं है। अब ये 88 संख्याओं का अरेंजमेंट है और हर 2-2 का पेयर बना है, मतलब कितने पेयर बने होंगे? सर टोटल 88 थे, ये टोटल 88 थे, लेकिन 2-2 का पेयर है, मतलब टोटल मेरे पास 44 पेयर बने होंगे। 1 2, अब 2 को मिला के 1 काउंट कर रहा हूं, 3 4, इस तरीके से टोटल 44 पेयर होंगे और हर पेयर 1 देगा। इससे भी 1 निकलेगा, इससे भी 1 निकलेगा, इससे भी 1 निकलेगा, मतलब 1 + 1 + 1 44 आएगा। cos स्क्वायर 90 भी 1 देगा और cos स्क्वायर 45 आपका 1/2 देगा। तो इस सवाल का सही उत्तर आएगा 45 सही 1/2। क्लियर है? एक बार और समझाता हूं, एक बार और समझाऊंगा और 4-5 सवाल लिखूंगा, सब आपके दिमाग में घुस जाएगा सेकंड्स में। cos स्क्वायर 1 + cos स्क्वायर 2 + cos स्क्वायर 3 + cos स्क्वायर 4 टिल cos स्क्वायर 90 दिया था। मुझे कंडीशन पता है कि जब a + b 90 होगा तो cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b का वैल्यू 1 होगा। जी सर, हमने देखा कहां कहां पे a + b 90 हो रहा है। जब cos स्क्वायर 1 को cos स्क्वायर 89 में ऐड कर रहे हैं तो 90 हो रहा है, 2 में 88 को ऐड कर रहे हैं तो 90 हो रहा है। तो मैंने 90 बनने वाले हर पेयर को सेपरेट किया। 1 + 89, 2 + 88, 3 + 87, 4 + 86, 5 + 85, 6 + 84, 7 + 83 टिल 44 + 46 मेरा पेयर तैयार है। इस पेयर के बीच में बच गया cos स्क्वायर 45, जिसके साथ कोई 90 बनाने के लिए तैयार नहीं था, है ना। किसको, कई लोग होते हैं जिसके साथ कोई जोड़ा बनाना नहीं चाहता है। तो मेरे पास जितने जोड़ा बने उस जोड़ा को लिख लिया, जो अकेले बच गया उसे अकेले छोड़ दिया। तो cos स्क्वायर 45 अकेले बच गया और cos स्क्वायर 90 अकेले बच गया। हमने देखा कितने संख्याओं का जोड़ा बना? 88 संख्याओं का जोड़ा बना। तो कितने जोड़े बने? 88 लोगों का जोड़ा बना, तो कितने जोड़े बने? तो सर 44 जोड़ा बना। तो ये 44 1 2 3 4 5 इस तरीके से 44 जोड़ा थे और हर जोड़ा 1 निकलेगा। तो ये 44 और इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1/2, टोटल 45 से ही 1/2 आएगा। क्लियर है? जी सर। अब मैं आपको अगर चाहूं तो ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके सामने, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा भी तो आपको पता होगा, नहीं तो देखो मैं लिख के दिखाता हूं। देखो एक सवाल आपको, पहले बेसिक से ही लिखता हूं। sin स्क्वायर 1 + sin स्क्वायर 2 टिल, मैं यहां पे sin स्क्वायर 89 तक ही लिखा। तो इसका मतलब क्या है? मैंने 90 को नहीं लिखा है। इसका मतलब यह है कि 1 से 89, 2 से 88, 3 से 87, 4 से 86, 5 से 85, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? तो आगे से आपको इतना जोड़ा बनाने में ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, देखो 89 से 1 गया 88, टोटल 89 संख्याएं थे, तो 89 से 1 गया 88, 88 को जोड़ा हो जाएगा और एक cos स्क्वायर 45 बच जाएगा। तो 88/2, 44 तो बनेगा 1 और 1 बच जाएगा मेरा sin स्क्वायर 45। sin स्क्वायर 45 का वैल्यू 44 से 1/2। कल को मैं ऐसे लिख दूं, देखो cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री टिल cos स्क्वायर 85 डिग्री। अब क्या करोगे? सर पहले मैं देखूंगा टोटल संख्याएं कितने हैं। तो यहां क्या है 5 × 1 और यहां क्या है 5 × 17। सर ये टोटल 1 2 3 4 17 संख्याएं हैं। 17 में से 16 का जोड़ा लगेगा ना, 16 का जोड़ा। एक बार cos स्क्वायर 5 + cos स्क्वायर 85, cos स्क्वायर 10 + cos स्क्वायर 80, cos स्क्वायर 15 + cos स्क्वायर 75, 16 का जोड़ा लगेगा और पर जोड़ा 1 देगा, मतलब कितने आएंगे? 16 का जोड़ा लगा तो 8 ही जोड़ा बना ना। इस तरीके से 8 जोड़ा बनेगा। मैं लिख के दिखा रहा हूं लेकिन आगे से नहीं लिखूंगा। cos स्क्वायर 5 जोड़ा किसका किसका बनेगा? एक 5 + 85 का 90 का जोड़ा बनेगा, एक 10 + 80 का जोड़ा बनेगा, एक 15 + 75 का जोड़ा बनेगा, एक 20 + 70 का जोड़ा बनेगा, एक 25 + 65 का जोड़ा बनेगा, एक 30 + 60 का जोड़ा बनेगा, एक 35 + 65 का जोड़ा बनेगा, एक 40 + 50 का जोड़ा बनेगा और अकेला बच जाएगा 45। तो मैं यही भी सिखा रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। तो कितने जोड़े बनेंगे?
8 जोड़े इस तरीके से बनेंगे और हर जोड़ा मुझे 1 देगा, तो क्या देगा 8, मतलब साइन स्क्वायर 45 जिंदा बचा और इसका वैल्यू क्या आया 8। तो 8 प्लस 1/2, 1/2 किसका वैल्यू है साइन स्क्वायर 45 का, इसका उत्तर है 8 से 1/2। आगे से थोड़ा और तेज करना है, चलो 3-4 सवाल और लिखता हूं। देखो क्वेश्चन लिखा कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 टिल कॉस स्क्वायर 90। अब देखो दिक्कत क्या है ना, हमने यहां पर 90 तक लिख दिया। सर 90 तो उसको छोड़ दो, मुझे तो 80 तक ही जोड़ा देखना है, क्योंकि 90 से हमें क्या मतलब है, 90 तो सेपरेट उसका वैल्यू है और किसी का जोड़ा बनेगा नहीं। तो मुझे यहां पे कॉस स्क्वायर 80 तक देखा। वो क्या था 10 गुणे 1, ये क्या था 10 गुणे 8। टोटल संख्या कितनी थी 8। मेरे जोड़े कितने बनेंगे 4, एक 10 प्लस 80, एक 20 प्लस 60, एक 30 प्लस 50, एक 40 प्लस 40। तो यहां पर 8 जोड़े बने तो 4 आंसर आएगा और कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू 1, 4 1 5 आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है, दिमाग में समझ में आ रहा है। अगर मैं इसका जोड़ा बनाऊं तो कैसे जोड़ा बनाऊंगा, एक 10 प्लस 80 का जोड़ा बनेगा कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 80, एक बार 20 प्लस 60 का जोड़ा बनेगा कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 60, एक बार 30 प्लस 50 का, एक बार 40 प्लस 40 का, और मेरे यही 4 जोड़े बनेंगे और एक कॉस स्क्वायर 90 अकेले जिंदा है, तो 4 1 5। और सवाल करो। मैं लिख दिया साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 7 टिल साइन स्क्वायर 90। ध्यान से बनाना, गलती नहीं होना चाहिए। सर साइन स्क्वायर 90 तो अपने आप में ही काफी है। हाँ, मुझे जोड़ा कहां तक बनेगा 87 तक, 3 प्लस 87 बनेगा, तो मैं 87 तक कंसीडर करूंगा। ये क्या है 3 गुणे 1, ये क्या है 3 गुणे 29, ये 3 गुणे 1 है और ये 3 गुणे 29। सर 29 संख्या है तो मुझे कितने जोड़े मिलेंगे 28, और एक कौन बच जाएगा 15 या 45, 45 बच जाएगा। 1 2 3 4 5 29 संख्याएं थे तो मुझे 28 बचेंगे। तो 28 जोड़ा 28/2 14 हो जाएंगे, क्योंकि एक जोड़ा निकाल के मुझे 1 देगा, 3 और 87 1 देगा, 5 और 85 1 देगा, 7 और 83 1 देगा, 9 और 81 1 देगा। तो मुझे सीधा बात है कि टोटल 29 यहां पर टर्म्स थे, जिसमें से 28 जो थे उनका जोड़ा बनाया जा सकता है। तो 28 का कितना जोड़ा बनेगा 28/2 14। एक मेरा क्या है साइन स्क्वायर 45, उसका वैल्यू 1/2। एक मेरा क्या है साइन स्क्वायर 90, उसका वैल्यू 0। साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 0 होता है कि 1 होता है। अरे यार मैं गलती करते आ रहा हूं, कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होना, मैं समझा देता हूं। 14 1 15 सही 1/2। मैंने क्या गलती करा है वही बताता हूं। कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू 0 होता है ना, आप लोगों को बोलना चाहिए था। मैं इतना देर से पढ़ाते जा रहा हूं, बोल ही नहीं रहे हो। कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू तो 0 होता है, तो ये 0 4 ही आंसर आएगा। जहां जहां कॉस का टर्म है वहां वहां ध्यान देना है। सर कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू तो 0 होता है, तो कॉस स्क्वायर 90 0 होगा। 44 प्लस 1/2, उत्तर 44 से 1/2 आएगा। मैसेज मत करना, मैसेज नहीं करना। ये नहीं कि क्लास देख के मैसेज भर दिए, गलती कर दी है सर, गलती कर दी है, सुधार कर लिया, ठीक है। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था कॉन्सेप्ट सीख गए, तो चलो ये सीडीएस 2020 का सवाल करो। बोला है कि साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 टिल साइन स्क्वायर 90। 90 को छोड़ दो, ये क्या है 6 से 84 तक, तो 6 गुणे 1 है और ये 6 गुणे 14 है। तो टोटल संख्या कितने हैं यहां तक 14 टर्म्स। 14 टर्म्स के जोड़े लग जाएंगे 14/2 7, और साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 7 1 8। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, सीडीएस का सवाल हो चाहे किसी का सवाल हो। क्लियर है जी सर। अब देखो जनरली आपके सामने सेक और टेन से सवाल तो आते नहीं है, फिर भी एक आधे पूछे गए हैं। जैसे सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। तो इसका वैल्यू तो सर 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया नीचे। और आपको पता है, आप जैसे सोचना चाहो सोच लो। आप ऐसे भी सोचना चाहो कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या है 90,
तो इसका वैल्यू 1 होगा। नहीं तो आप ऐसे सोचना चाहो, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है और ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। अब जैसे आप यहां पे जैसे चाहो उसे सोचो। आपको मन है सेक स्क्वायर 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61, सर 29 प्लस 61 90, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू लिख लो। अब ये पार्ट मेरा 1 हो जाएगा देखते के साथ ही। साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर, ये 3/4 है। कॉसेक स्क्वायर 30 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5 चौके 20 3 23/4 होगा। अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ, अब ये क्या है, कॉट 61, इसको क्या लिख सकता हूं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस 61, 90 माइनस 29। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो ये वैल्यू मेरा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। 1 प्लस 3/4 प्लस 4 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इसे करना है, इसे भी कर लोगे, आपको जैसे मानो से करो। आप देखो, आपको पता है कि जब a प्लस बी 90 होता है तो सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कॉट 33 को क्या लिख सकता हूं, कॉट 90 माइनस थीटा, ये tan 67 हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 67 1। सेक स्क्वायर 57 माइनस इसको, अच्छा सॉरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 57, तो सेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 57 1 हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर 67, इसको लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर 67, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा। यही कहानी है।